What is up YouTube? Welcome back to KSF Academy, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। अलेक्स वोवोडा जो कि लंबे टाइम से आर्म रेसलिंग से बाहर हो चुके हैं या फिर वो आर्म रेसलिंग का मैच या फिर कोई प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, सो वो अभी रिसेंटली आर्म ओलंप के चैनल पर आए थे और उन्होंने अपना कुछ प्रेडिक्शन दिया डिवॉन वर्सेस लेवान के मैच पे और अर्मिस वर्सेस डेनिस के मैच पे। सो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अलेक्स वोवोडा एक अमेजिंग लेजेंडरी प्लेयर थे और उन्होंने उस वीडियो में कहा कि उनका जो इंस्टाग्राम था वो हैक हो चुका था 1-1.5 साल से, इसके लिए उस पर कुछ अपलोड नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने एक नया इंस्टाग्राम बनाया है एंड उस पर वो कुछ भी आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पोस्ट करते थे, पर वो उस पर एक्टिव थे एंड अब उस पर हमको आर्म रेसलिंग के वीडियोस और आर्म रेसलिंग का उनके कुछ बैटल्स देखने मिल रहे हैं। वोवोडा ने आर्म रेसलिंग में लेवान और डिवॉन के जो मैच होने वाले हैं 20 अप्रैल को इस्तांबुल में, उसके ऊपर प्रेडिक्शन किया। जैसे कि हर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आर्म रेसलिंग में नो डाउट टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट उससे कई ज़्यादा टेक्निक से कई ज़्यादा पावर इन्वॉल्व होता है, कोर पावर इन्वॉल्व होता है और वो लेवान के अंदर बहुत अच्छे से है। तो इसका मतलब जो कि साफ साफ दिख रहा है कि वो लेवान की तरफ में सपोर्ट कर रहे हैं। नो डाउट डिवॉन का टेक्निक बहुत अच्छा है, पर स्ट्रेंथ में लेवान का कोई मुकाबला नहीं है एंड वो बहुत इंप्रेस हुए थे लेवान का रिसेंट बेंच प्रेस देख के, उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया था। और अलेक्सी वोवोडा उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि जब उनका जॉन ब्रेजिक के साथ में मैच हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं वो मैच हार जाऊंगा तो मैं आगे आर्म रेसलिंग कंटिन्यू नहीं करूंगा। वो मैच वो हार गए थे, तो जिसकी वजह से उनका कोई भी अपडेट तो नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा डिवॉन की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, डिवॉन का स्टाइल चेंज हो गया। डिवॉन मोस्टली किंग्स मूव की पोजीशन पे ही जाते थे, अब वो ओवर द टेबल एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। सो मे बी वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि डिवॉन का स्टाइल चेंज हो गया है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो डिवॉन का हम सब देख ही रहे हैं। हमारे चैनल पे हमने हर एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपलोड किया हुआ था, आप हमारे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने मैच को प्रेडिक्ट करते हुए ऐसा कहा कि अगर डिवॉन को अगर स्टार्टिंग में पोजीशन मिल गया, देन जो डिवॉन ने खुद भी कहा है कि अगर मुझे पोजीशन दे दिया लेवान ने तो देन आई एम गोइंग टू ब्रेक यू। तो उन्होंने भी यही कहा कि पहले कुछ मैचेस में मे बी लेवान को पास में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। अगर डिवॉन को वो मिड पोजीशन मिलने लगा तो सारा का सारा चला जाएगा डिवॉन के साइड पे। इसके लिए लेवान को क्विकली सारे मैचेस जो उनका ड्रीम है, जो उन्होंने कहा था एक पॉडकास्ट में कि मैं ड्रीम किया हूं कि आई विल पिन यू विद 6-0, तो वो 6-0 के लिए अगर उनको सही में जीतना है तो उनको स्टार्टिंग से ही ऐसा मैच खेलना पड़ेगा। ट्रैश टॉकिंग पे कहा कि ट्रैश टॉकिंग इज नॉट गुड फॉर दिस कम्युनिटी। आर्म रेसलिंग में ट्रैश टॉकिंग अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली वो डिवॉन लेराइट और लेवान की बात कर रहे थे कि ट्रैश टॉकिंग इज नॉट गुड फॉर दिस स्पोर्ट और ये काफी डिसरेस्पेक्टफुल है आर्म रेसलिंग के लिए, जहां पे सिर्फ स्ट्रेंथ से बात की। अर्मिस गैस्परिनी और डेनिस सिप्लेनकॉफ का जो मैच होने वाला उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ अपना रिएक्शन दिया। सिप्लेनकॉफ का जो रिस्ट है वो आयरन का है, उसे ब्रेक करना इतना इजी नहीं। इवन डिवॉन लेराइट का भी जो मैच हुआ था तो डिवॉन को बहुत ज्यादा बार पुश करना पड़ा था, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा था एंड एक बार में वो उनका रिस्ट ओपन नहीं कर पाए थे। सेम गोज फॉर अर्मिस, बट अर्मिस के सिनेरियो में ऐसा है कि अर्मिस डोंट गिव अ एफ गाइस, सीरियसली। अगर उनको नहीं वो रिस्ट ओपन कर पा रहे हैं तो वो फ्लॉप रिस्ट में हरा देते हैं। जैसे हमने देखा था ग्रेट एली लैटिन के अगेंस्ट में भी, वो अगर नहीं रिस्ट ओपन कर पाते तो वो फर्क नहीं पड़ता है, वो फ्लॉप रिस्ट में चले जाता है। एंड डेनिस सिप्लेनकॉफ ऑलरेडी एक लीजेंड प्लेयर रह चुके हैं, सो उनके अंदर में वो आग नहीं है, वो ज्यादा जज्बात नहीं है, ऐसा कहा गया है। पर अर्मिस गैस्परिनी को भी बहुत कुछ प्रूव करना है एंड वो स्ट्रेंथ, वो आग उनको ये मैच जिताए, ये ऐसा उनका कहना था कि अर्मिस गैस्परिनी के तरफ में ज्यादा सपोर्टिव थे। बैपकेन ने कहा था कि डेनिस सिप्लेनकॉफ थोड़ा भी मतलब ऐसा ज्यादा इंटेंस कर लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है ऐसा। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सिनेरियो है ना, सबको कोई ना कोई दिक्कत होती ही है, डेनिस की कोई दिक्कत ऐसी न्यू नहीं है, ऐसा उन्होंने एक हार्ड स्टेटमेंट डेनिस सिप्लेनकॉफ के अगेंस्ट में कहा था। आई गेस थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है, बट है जो है। मैंने कहा था कि डेनिस का सेंट्रल गेम बहुत वीक है, तो अगर लेवान जैसा अगर कोई प्लेयर आ रहा है
तो वो डेनिस को तुरंत गिरा सकता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। पर अर्मिस गैस्परिनी के सिचुएशन में अर्मिस इतना एक्सप्लोसिव वे में लेके नहीं जा सकते हैं डेनिस सिफ्रेनकॉफ को, बिकॉज वी नो डेनिस सिफ्रेनकॉफ इजिली स्लोली खेलते हैं, ज्यादा एक्सप्लोसिव वे में नहीं खेलते हैं। पर अर्मिस गैस्परिनी का भी वो स्टाइल नहीं है, उनको भी डायरेक्टली व्हिपिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। सो डेनिस सिफ्रेनकॉफ को बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये मैच में जीतने के। हमारा अगर देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली डेवॉन लेरेट एंड अर्मिस गैस्परिनी और डेनिस सिफ्रेनकॉफ को सपोर्ट करता हूँ। व्हाई? बिकॉज आई जस्ट वांट द मैच अगेन, लाइक डेवॉन लेरेट एंड डेनिस सिफ्रेनकॉफ अगेन। सो मैं तो यही चाहूंगा कि डेनिस जीते, डेवॉन जीते और दोनों का बैटल हो फर्स्ट एंड सेकंड कंटेंडर के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज। केएसएफ एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए और न्यूज कंटेंट के लिए। फिर मिलेंगे कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।